हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतलिल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे लीगल वैकेंसी अपडेट के बारे में। प्रोटेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है और भी वैकेंसीज़ हैं इसके अंदर। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से आपकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी, योग्यता मतलब, इसकी हम बात करें। और दूसरी चीज़, कितनी पोस्ट है और साथ ही में इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि आप हमसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी ऐड हो सकते हैं। आपको कोई भी लीगल अपडेट चाहिए तो सारी यहाँ प्रोवाइड करवाई जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अदरवाइज़ कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। तो देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की वैकेंसी है। किस डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट ऑफ द वीमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपको बहुत सारी वैकेंसीज़ लेके आया है और कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं ये भी सारी बता रखी है। तो देखो यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, अच्छी खासी अमाउंट पे करेंगे ये, रेम्यूनरेशन विथ कंसोलिडेटेड। तो देखो यहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर की जो है एक वैकेंसी है, प्रोग्राम ऑफिसर की 2 वैकेंसीज़ हैं, स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी की यहाँ भी 1-2 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन की देखो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर की, यहाँ पे ओबीसी की एक है, ईडब्ल्यूएस की एक है। ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफिसर इंस्टीट्यूशनल केयर फॉर डीसीपीयू और सीडब्ल्यूसीएस की है, ओबीसी की एक, एससी की एक, ईडब्ल्यूएस की 2। लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर जो कि जर्नल वालों की आप देख सकते हो 6 वैकेंसी है, ओबीसी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। जिसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर की जर्नल वालों की 8 और जो ओबीसी की 1, एससी की 2, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 2। ठीक है, और ये सारी वैकेंसीज आप देख सकते हो कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, ये सारी पोस्ट है, ये इनकी सैलरी है। अब देखो यहाँ बता रखा है कि कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन एज पर मिशन वत्सल्य स्कीम। ठीक है, मिनिमम वेजेस दी जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि 9 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं और 29 नवंबर को ये ख़त्म हो जाएंगे, मतलब लास्ट डेट है 29 नवंबर। तो आपको ध्यान रखना, अभी टाइम है। ठीक है, आज 15 ही हुई है, तो अभी 28 तक आपके पास टाइम है। 29 को क्या होता है कि सर्वर वगैरह डाउन हो जाए तो उससे पहले पहले ही आपको फॉर्म भर देना है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है, देख सकते हो आप www.wed.delhi.government.in और एक ये है। ठीक है, लिंक। इसके बाद आपको बता रखा है यहाँ पे हिंदी में। भैया आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो आप हिंदी में पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हिंदी में बता दी कि कौन सी आपकी वैकेंसी है, क्या क्या यहाँ पे बता रखा है। अब देखो यहाँ है कि ये गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है, ये संविदा के आधार पर है। ठीक है, सिर्फ 1 ईयर के लिए। और ये भी बता रखा है कि ये स्थायी नौकरी नहीं है। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपका पीरियड है जो कि 1 ईयर बढ़ाते रहेंगे ये लोग, और आप नहीं करोगे तो ये हटा देंगे। ठीक है, और जो उम्मीदवारों की सूची है वो वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। और किस तरीके से यहाँ पे देखो, आरक्षण के नियमों के अनुसार लागू होगा। प्रत्येक पद के लिए निर्दिष्ट आयु की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। ठीक है, आयु आपकी सही होनी चाहिए। अब देखो यहाँ आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी का बता रखा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें हिंदी इंग्लिश, देखो यहाँ पे आपको इंग्लिश में ही सारा बता रखा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझा देती हूँ क्या क्या रहेगा। तो देखो यहाँ पे जो प्रोग्राम मैनेजर है इसकी मतलब सैलरी तो इतनी है, अपर एज लिमिट 40 ईयर है। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करें कि आपके पास ये सारे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, मतलब इनमें से कोई होनी चाहिए। तो लॉ का हम देख रहे हैं तो लॉ भी है यहाँ पे। 12th है जो कि 60 मार्क्स,
और अबाउ के साथ पास होनी चाहिए आपकी, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट का, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर स्किल होनी चाहिए आपके पास, और इंग्लिश हिंदी प्रोफिशेंसी है आपकी। और ये सारी ड्यूटीज़ होंगी आपकी जब आपको काम करवाया जाएगा ना, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो ये सारी आपके वर्क वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा वर्क देख सकते हो, वही सोशल नेशनल इंस्टीट्यूट में बैठ के ये सारा काम करना होगा। प्रोग्राम मैनेजर की हैं वही सेम, और सेम ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे, देख सकते हो आप कि सेम ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम पढ़ेंगे प्रोग्राम ऑफिसर, वही सारी चीज़ें बता रखी हैं, वही पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, और चाइल्ड एंड ह्यूमन राइट में आपने कर रखा हो कुछ तो वो भी आपका चल जाएगा। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये देखो यहाँ भी लिमिट, एज लिमिट वही है, आप अपर एज लिमिट 40 ईयर, और ये आपके पास लॉ वाली डिग्री हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क हो, साइकोलॉजी हो, चाइल्ड डेवलपमेंट हो, ह्यूमन राइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, साइक्रेट्रिक, ठीक है। ये सारे होने चाहिए। एटलीस्ट 50% मार्क के साथ आप पास होने चाहिए। 12th में वही आपकी 60% होनी चाहिए। 3 ईयर का आपके पास गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब NGO वगैरह की आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन हो ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, सोशल वेलफेयर में, फ्लुएंसी हो आपकी इंग्लिश और हिंदी में, कंप्यूटर आता हो आपको, ये सारी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। सभी में सेम है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप देख सकते हो कोई चेंजेस नहीं है किसी में, सब में सेम ही मांगा है, ठीक है। तो और आपको बता दें कि जैसे यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर, ये LLB रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है। 12th पास फॉर्म रिकॉग्नाइज स्कूल विथ एटलीस्ट 60% मार्क के साथ, 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो गवर्नमेंट या फिर NGO में, वुमेन एंड चाइल्ड राइट का LLB है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चाइल्ड राइट एंड प्रोटेक्शन इश्यूज़ में, प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर स्किल में हो, और फ्लुएंसी हो इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। तो ये सारे आपके एलिजिबिलिटी हो। काउंसलर की भी देखो 35 ईयर लिमिट दी है, और यहाँ पे 50% मार्क्स के साथ है, जो कि आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क, साइकोलॉजी, ठीक है, सोशलॉजी, पब्लिक हेल्थ काउंसलिंग, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। 12th है जो कि 60% मार्क के साथ पास हो, कंप्यूटर स्किल एक्सीलेंट हो, और इंग्लिश हिंदी आती हो, या फिर PG डिप्लोमा काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन में हो, और 12th है जो कि 60% मार्क के साथ पास हो। सोशल वर्कर जो कि आपकी BA हो, सोशल वर्क, सोशलॉजी, सोशल साइंस में 50% मार्क के साथ, 12th में 60% मार्क हो, एटलीस्ट 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस हो गवर्नमेंट और NGO में कहीं भी, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में, रेलिवेंट एक्सपीरियंस शैल बी कंसिडर्ड आफ्टर एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, और आपकी यहाँ पे कंप्यूटर स्किल अच्छी हो, और वही इंग्लिश हिंदी फ्लुएंट आती हो आपको। अकाउंटेंट, इसमें है कि ग्रेजुएट हो कॉमर्स से या फिर मैथमेटिक्स से 50% मार्क के साथ, 12th पास हो 60% के साथ, 1 ईयर एक्सपीरियंस हो इस फील्ड में मतलब अकाउंटेंट में, कंप्यूटर स्किल अच्छी हो, और आपकी इंग्लिश हिंदी फ्लुएंट हो। और फिर आप असिस्टेंट कम डाटा एंट्री, इसमें देखो 12th पास हो 60% मार्क के साथ, और 1 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर का, और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। फिर है आउटरीच वर्कर, जिसमें 12th 60% मार्क के साथ, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, हिंदी इंग्लिश अच्छी आती हो आपको, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हो, और वही 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, जो कि कहाँ का, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो ये सारे तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं कि आपके इतना एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए वुमेन एंड चाइल्ड में। अगर आपने कोई कोर्स भी कर रखा है तो भी यहाँ पे बता दिया है।
अब यहाँ पे क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। और यहाँ पे आपको ये भी बता दिया है कि ये जो इस वेबसाइट पे जाना है आपको, ठीक है। और ये जो वेबसाइट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी जाएगी, तो यहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और आगे जो भी प्रक्रिया बताई जाए कि इंटरव्यू होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे है कि केवल चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। चयन समिति का निर्णय ही अंतिम और बाध्यकारी होगा। मतलब यहाँ पे आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के थ्रू ही आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन होने के बाद आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है बता दिया जाएगा। अब आपको यहाँ से फॉर्म अप्लाई ज़रूर करना है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद ही आप जो है यहाँ पे देख सकते हो कि कब आपको बुलाया जाए। तो आगे भी ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।